भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में या यूँ कहें कि पूरे देश भर में जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनको ये साबित करने में लगी है कि वो लोग महिला आरक्षण के विरोधी हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के हर एक गांव में भाजपा के लोग अपनी टीम बेचकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और पार्टी के लोग जो हैं वो महिलाओं को ये नहीं चाहते कि वो राजनीति करें और 33% जो आरक्षण है उसके विरोधी हैं वो लोग। आज आपने देखा कि सदन में कितना हंगामा हुआ। वहाँ पर सूबे के मुखिया ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी महिला विरोधी है। अब इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे पास समाजवादी पार्टी के रानीगंज के विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा जी मौजूद हैं। इनसे समझते हैं कि जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये लोग महिला विरोधी हैं, इसका ये जवाब क्या देते हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो बात ये समझ में नहीं आ रही कि कहाँ से शुरू करूं। अगर हम जिस विधानसभा के भीतर इन्होंने आरोप लगाए वहीं से शुरू करूं तो याद करें कि एक दौर वो होता था जब उत्तर प्रदेश का गरीब पिछड़ी जाति की महिला हो या पुरुष वोट देने के अधिकार से वंचित हो जाता था। इनके प्रभुत्वशाली लोग उसे डांट के भगा देते थे कि जा जा तेरा वोट पड़ गया। उसकी पीड़ा को समझने का काम श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने किया। और याद करिए, जब 73वां संविधान संशोधन हुआ 1993 में, 94 में श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने पंचायती राज एक्ट 1947, क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत एक्ट 1961 में संशोधन प्रस्ताव लेकर के आए और उस संशोधन प्रस्ताव के जरिए पिछड़ी जाति और पिछड़ी जाति की महिलाओं को पंचायतों में प्रधान से लेकर के जिला पंचायत तक आरक्षण देने के लिए जब कानून बनाने की बात आई तो फ्लोर ऑफ द हाउस उस समय अगर विरोध करने का किसी ने काम किया था तो वह है भारतीय जनता पार्टी। आप सदन की कार्रवाई को निकाल लेना। और आज भी मैंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इस बात को कहा कि अगर आपको विश्वास न हो तो मनवर कार्रवाई निकाल करके देखी जा सकती है। मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1947 में जो संविधान सभा में हिंदू कोड बिल लेकर के आए थे तो उसमें कौन सी नई बात थी। उसमें बात तो यही थी ना, महिलाओं को समता और संतता का अधिकार देना, महिलाओं को उसके पति की संपत्ति में अधिकार देना, बेटियों को उसके पिता की संपत्ति में अधिकार देना, महिलाओं को पुनर्विवाह का अधिकार देना, विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार देना, महिलाओं को गोद लेने का अधिकार देना। इसमें कौन सी गलत बात थी। लेकिन उस समय जो आज भारतीय जनता पार्टी है, इसका पिता वाली जो पार्टी थी या माँ वाली पार्टी आप कह सकते हो, जिसको भारतीय जनसंघ कहते हैं, उस समय भारतीय जनसंघ ने इसका विरोध किया। 1951 में यह बिल पास नहीं हुआ और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस बात से क्षुब्ध होकर के उन्होंने लोकसभा से अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा देने का काम किया। तो आप समझ सकते हैं कि महिला के ये समर्थक हैं या महिला के मान के मर्दन करने वाले ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनका बड़ा लंबा इतिहास है। अच्छा, अगर बात करें कि फूलन देवी जी की, तो उनको चंबल का जो बीहड़ इलाका था वहाँ से नेताजी ने जो भी उनके साथ हुआ उसके बाद देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम मिर्ज़ापुर की लोकसभा की सीटें 2 बार करते हैं। लेकिन आज बीजेपी सदन में इस बात को बड़ी जोर से चिल्ला के उनके नेता कह रहे थे कि फूलन देवी जी को डाकू बनाना या बंदूक उठाने पर मजबूर समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस बिरादरी के लोगों ने फूलन देवी का मानमर्दन किया, क्या वो समाजवादी पार्टी के समर्थक थे? क्या आज भी वो लोग समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं या उनके परिवार के लोग रहे हैं? ना वो रहे हैं ना आज वो हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और यूँ कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने वो सामंतवादी लोग हैं जिसके खिलाफ समाजवादी पार्टी सदैव सड़क से लेकर के सदन तक लड़ने का काम करती है। अगर फूलन देवी के साथ हुआ तो निश्चित रूप से उस विचारधारा के लोगों की वजह से हुआ, जिसकी विचारधारा की वजह से जो पिछड़ा है, जो दलित है, उसको 2म दर्जे में रखने का काम किया जाता है, उसको उसके साथ पशुवत व्यवहार करने का काम किया जाता है। उस विचारधारा के लोगों ने किया और ये भारतीय जनता पार्टी उसी विचारधारा की समर्थक पार्टी है। इसलिए मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। आज जिस तरीके से घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, विधवा विलाप कर रहे थे, मैं पूछना चाहता हूँ, मणिपुर जल रहा था, 2-2 कुकी समुदाय की महिलाएं हजारों की भीड़ के सामने निर्वस्त्र करके उनको घुमाया गया, गैंग रेप किया गया, पिता और भाई अगर उनको बचाने के लिए आया उसको गोलियों से भून दिया गया। कहाँ गए थे नारी सशक्तिकरण की बात करने वाले लोग? कहाँ गए थे
नारी सम्मान की बात करने वाले लोग? क्या प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक जबान आई क्या मुख्यमंत्री जी के मुंह से जबान आई क्या? ये लोग कौन से को भवन में चले गए थे? देश से मतलब नहीं रख रहे थे क्या? वो भारत माता का हिस्सा नहीं थे क्या वो आधी आबादी की हिस्सा नहीं थी क्या? लेकिन सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। वो सरकार चूँकि घबराई हुई है 2024 के लोकसभा के परिणाम से, इसलिए वो एक मुखौटा लगा करके देश की आधी आबादी को ठगने का एक कुत्सित प्रयास है। लेकिन समाजवादी पार्टी का ये संकल्प है कि हम उन्हें ठगने नहीं देंगे, हम उनका मुखौटा उठा करके ही रहेंगे। अच्छा, सबसे अहम सवाल ये है कि बीजेपी जो है, आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी महिला आरक्षण के बिल के आड़ में परिसीमन कराना चाहती है, वो भी 2011 का जो सेंसस है उसके आधार पर। नया सेंसस अभी वो हुआ नहीं है, जातिगत जनगणना की वो लोग बात अभी उतनी मुखरता से नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग को फिर दिक्कत कहाँ हो रही है? देखिए, दिक्कत हमें ये है कि आप भी पढ़े लिखे पत्रकार हैं, आप बताइए कि 20 सितंबर 2023 को कौन सा बिल पास हुआ था लोकसभा से? 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा से कौन सा बिल पास हुआ था? और कौन से बिल को राष्ट्रपति की मुहर लगी? और अभी 16 अप्रैल 2026 को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने किसका नोटिफिकेशन जारी करने का काम किया? वह है महिला आरक्षण विधेयक का कानून। और जब महिला आरक्षण विधेयक के कानून को आपने नोटिफाई कर दिया तो आपको उसे लागू करने में क्या दिक्कत आ रही है? क्यों नहीं लागू करते हो? उसकी आड़ में आप परिसीमन मनमानी तरीके से करा करके आप परिसीमन कराने की एक पारदर्शी व्यवस्था बनाइए। समाजवादी पार्टी तैयार है, आपसे किसी भी कदम पर पीछे नहीं हटेगी, लेकिन परिसीमन की आड़ में मनमानी करके अपने फायदे की सीटें बनाना ये समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि आज महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा, राज्यसभा से और सरकार के द्वारा नोटिफाइड हो चुका है, उसको आप लागू करिए। लेकिन आप लागू नहीं कर सकते चूँकि आप बहाना बना रहे हो। हम लोग इसीलिए जातिवाद जनगणना की बात करते हैं। आपने अभी तक जनगणना नहीं कराई, उसमें जातिवाद जनगणना कराएंगे कि नहीं कराएंगे उस पर भी वे संशय बना हुआ है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की मंशा साफ नहीं है, इसलिए हम लोग निश्चित रूप से तब तक इस बात को नहीं मानेंगे अगर आप महिला आरक्षण विधेयक की बात करते हो। नया संशोधन जो लाए थे परिसीमन विधेयक के साथ, उसमें जब तक आप पिछड़े समाज की जो हमारी आधी आबादी है उसमें उनका कोटा नहीं बनाओगे, मुस्लिम समाज के आधी आबादी का कोटा नहीं बनाओगे, अनुसूचित समाज के आधी आबादी का कोटा अगर आप नहीं बनाते हो तो हम उस विधेयक को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। आप अगर आरक्षण के सहारे न्याय की बात कर रहे हो तो आपको उनके समाज का कोटा देना पड़ेगा। अच्छा, बहुत सारी टीम बना करके भाजपा के लोग महिलाओं को गांव-गांव, जिले-जिले विधानसभा वाइज भेज रहे हैं, क्योंकि सवाल ये है कि 27 का चुनाव सामने खड़ा है। वो लोग इस बात को बता रहे हैं उन लोगों को कि समाजवादी पार्टी महिला विरोधी है। उसका आपके पास क्या काट है, क्या जवाब है? देखिए, हमने इनका आपको बताया कि इनका पुराना इतिहास है। ये तो वही लोग हैं जो महिलाओं को शिक्षा और संपत्ति के अधिकार से वंचित करके रखा था और एक दोयम दर्जे का नागरिक बना करके रखा था। लेकिन पूरी दुनिया में समाजवादी विचारधारा ने एक क्रांति पैदा करी और यहाँ पर भी लोगों ने हक अधिकार की बात करी। और आज मैं कहना चाहता हूँ कि ये जितना भी महिलाओं के बीच में जाकर के करेंगे, महिलाएं भी अब जागरूक हो चुकी हैं, वो भी अपना हक अधिकार जान चुकी हैं। और जिस तरीके से उनको आज रसोई गैस के सिलेंडर की लाइन में लगा दिया है, घर का खर्चा चलाने का काम महिलाएं ही करती हैं। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल का चुनाव बीत चुका है। आप 2-3 दिन के भीतर आप देखिएगा कि किस तरीके से डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और आवश्यक वस्तुओं की कीमत में कितना उछाल आएगा। उनकी जेब पर डाका डालने का काम किया जाएगा। महिलाएं इस बात से वाकिफ हो चुकी हैं। जब उनके परिवार का खर्चा चलाना उनको मुश्किल हो जाएगा तो उनको लगेगा कि हमारे दिमाग को भटकाने की एक कोशिश हो रही है। वो भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश नाकामयाब हो जाएगी। और हम ये कहना चाहते हैं कि 2027 में वही आधी आबादी भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब दे करके उसकी ज़मानत जब्त कराने का काम करेगी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगी। शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो मेरे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर आर के वर्मा जी मौजूद थे। इनसे बातचीत हुई। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा से इस बिल के समर्थक रही है, लेकिन मसला ये है कि जो ये महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन कराना चाहते हैं बिना सेंसस के, वो गलत है। और सबसे अहम बात यह है कि इस देश की आधी आबादी में जो पीडीए महिलाएं हैं उनका कोटा जो है 33% कोटा विद इन कोटा की मांग बहुत पुरानी है, वो ज़रूरी है।
नहीं तो अगर 33% आरक्षण कोटा विद कोटा के बगैर आ जाएगा तो फिर वो पीढ़ी समाज की महिलाएं बहुत पीछे हो जाएंगी और उनको आगे आने में समय लगेगा। बाकी इस पूरे मुद्दे पे आपकी क्या राय है, आप इससे क्या आपके सवाल होंगे पूछिएगा, हम आपका जवाब देंगे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।